Hello everyone, this is the next part of the lesson, the address. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. Entirely का मतलब होता है completely, पूरी तरह से. Convince का मतलब होता है समझ जाना या किसी की बात को मान लेना. Seem का मतलब होता है दिखाई देना या लगना. माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी माँ ने जो है नोटिस किया दैट आई वॉज़ नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं पूरी तरह से जो है सहमत नहीं हो पाई है, पूरी तरह से जो है उनकी बातों को जो है मैंने अग्री नहीं किया. सॉरी. शी लुक्ड एट मी रीप्रूविंगली, उन्होंने मेरी तरफ देखा. रीप्रूविंगली मीन्स जैसे कि हर बात को दोबारा से प्रूव कर रही हो. एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और हमने इसके बाद जो है इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की. मीनवाइल मीन्स इसी बीच में. आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच गई. विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे. विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान. टू द थिंग्स ऑन द वे मीन्स रास्ते में. तो रास्ते में जो भी चीज़ें थी उन पर जो है उस लड़की ने कोई ध्यान नहीं दिया. आई वॉज वॉकिंग इन फमीलियर प्लेसेस, फमीलियर का मतलब होता है जाने पहचाने या परिचित. आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रही थी. इन फमीलियर प्लेसेज मीन्स जाने पहचाने रास्तों पर, स्थानों पर. अगेन दोबारा. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार. सिंस द वॉर से, यानी जब से वॉर समाप्त हुई है तब से जो है पहली बार जो है मैं इन रास्तों पर दोबारा या इन जगहों पर दोबारा जा रही थी. बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर मीन्स होता है आगे, लेकिन मैं आगे नहीं जाना चाहती थी. देन वॉज नेसेसरी, जितना आवश्यक था उससे ज़्यादा. उसने कहा जितना आवश्यक था उससे ज़्यादा मैं आगे नहीं जाना चाहती थी. क्यों? आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी. विद द साइड ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज, साइड का मतलब होता है दृश्य. स्ट्रीट में सड़कें, हाउसेज में घर. तो उसने कहा कि मैं उन घरों और उन सड़कों के दृश्य से अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी, दुखी नहीं करना चाहती थी. फुल ऑफ मेमोरीज, जो कि मेरी जो है यादों से भरे हुए हैं, यानी उन घरों पर और उन सड़कों पर उसने एक पुराना समय बिताया है जो कि उसकी यादों में अभी तक है. तो उनको देखकर वो जो है दुखी नहीं होना चाहती. फ्रॉम ए प्रेशस टाइम, प्रेशस का मतलब होता है मूल्यवान, महत्वपूर्ण. तो एक महत्वपूर्ण समय जो कि उसने जो है उन स्थानों पर गुजारा था वो उसकी मेमोरी में है, और उसको दोबारा देखकर वो दुखी नहीं होना चाहती. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. In the train back, तो ट्रेन पर वापस जाते हुए I saw Mrs. Darling, मैंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा. in front of me, अपने सामने. again, दोबारा. as I had the first time, जैसे कि जो है जब मैं उसे पहली बार मिली थी तब मैंने उसे देखा था. तो उसको वो ये इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है कि वो उसे दोबारा देख रही है. इट वॉज़ द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. इट वॉज़ द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का समय था, सुबह का समय था. आफ्टर द डे, उस दिन के बाद. माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जिस दिन मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था उसके अगले दिन. आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट में उठी. एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और मैं नीचे आ रही थी, नीचे की मंजिल पर आ रही थी. डाउन स्टेयर में नीचे की मंजिल पर. आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माँ जो है किसी को बाहर देख रही है, किसी से मिल रही है. ए वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक महिला जिसकी की पीठ काफ़ी चौड़ी थी, उस महिला से मेरी माँ जो है मिल रही थी. देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, शी बेकन्ड एट मी. बेकन का मतलब होता है इशारा करना. शी बेकन टू मी, उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए, यानी मेरी माँ ने मेरी तरफ इशारा करते हुए उस महिला को बताया. देयर इज़ माई डॉटर, ये मेरी डॉटर है, ये मेरी लड़की है. द वुमेन नोडेड, उस औरत ने सिर हिलाया. एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उसने उस सूटकेस को उठाया. अंडर द कोट रैक, जो कि कोट रैक के नीचे रखा हुआ था, उस सूटकेस को उसने उठाया. शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, उस महिला ने जो है एक ब्राउन कलर का कोट और एक शेपलेस हैट. शेपलेस में जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है, जो अच्छी तरह से जो है जिसका डिज़ाइन नहीं था, इस तरह का हैट उस महिला ने पहना हुआ था. डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह दूर रहती है. सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैज़ गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस. सीइंग द डिफ़िकल्टी, उस परेशानी को देखते हुए. शी हैड गोइंग आउट, जो कि बाहर जाते हुए, अब द हाउस, घर से. विद हैवी केस, हैवी केस मीन्स भारी सूटकेस के साथ. तो क्योंकि वो भारी सूटकेस के साथ बाहर जा रही थी और उसको उठाने में उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो इस परेशानी को देखते हुए मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो बहुत दूर रहती है. डज शी लिव फार अवे.
इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। मेरी माँ ने कहा कि वो मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 पर रहती है। रिमेंबर दैट, इस एड्रेस को याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने इसको याद रखा यानी इस एड्रेस को याद रखा। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वहाँ जाने के लिए मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, यानी कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी जो है वहाँ नहीं गई। इनिशियली का मतलब है आरंभिक तौर पर या प्रारंभिक तौर पर या शुरुआत में। आफ्टर द लिबरेशन का मतलब है स्वतंत्रता। आफ्टर द लिबरेशन, स्वतंत्रता के बाद। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। आई वॉज नॉट एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। उस स्टोर्ड स्टफ में, जो इस चीज़ को स्टोर किया गया था, उस स्टफ में, उस सामान में जो है मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और मैं जो है नेचुरली जो है उस सामान को देखने में मुझे डर लग रहा था। अफ्रेड मीन्स डरना। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंट का मतलब है सामना होना। तो इस चीज़ से मुझे डर था कि मेरा सामना होगा विद थिंग्स, उन चीज़ों से, दैट हैड बिलोंग्ड, जो जिनका संबंध था, टू ए कनेक्शन, एक कनेक्शन से, एक लिंक से, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो कि अब जो है नहीं है। एग्जिस्ट का मतलब होता है उपलब्ध होना। तो क्योंकि उसका उस स्थान से अब कोई संबंध नहीं रहा, वो स्थान वो छोड़ चुकी है, और उसे लगा कि उसे जो है पुनः उस स्थान पर जाना पड़ेगा, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो हो सकता है उसे जो है पुरानी यादें आएँ और उनसे उसे दुख हो। तो उसने कहा कि क्योंकि उसका अब जो उस स्थान से जो कनेक्शन था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो उस स्थान को छोड़ चुकी है। which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again. which were hidden away, जो कि hid means छुपाए गए थे, इन कबर्ड मीन्स आलमारी, इस शब्द को समझ लेंगे। कबर्ड, इसमें पी साइलेंट है और इसे पढ़ा जाता है कबर्ड का मतलब होता है आलमारी। एंड बॉक्सेज में। एंड वेटिंग इन बेन का मतलब होता है व्यर्थ। तो वो व्यर्थ में जो है इंतज़ार कर रहे हैं। अनटिल दे वर पुट बैक मीन्स वापस रखे जाएँ, इन देयर प्लेसेज अगेन, उन्हीं स्थानों पर। तो क्योंकि वो उस स्थान को छोड़ चुके हैं, और उसने कहा कि वो जो सामान है वो शायद इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि उसे पुनः उसी स्थान पर रख दिया जाए जो कि व्यर्थ है, दैट इज़ बेन, इन वेन। विच हैज़ एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, जिस सामान ने जो है एंड्योर का मतलब है सहन करना। ऑल दोज ईयर्स, उन सभी वर्षों को सामान ने सहन किया है। बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ें थी। तो क्योंकि चीज़ें हैं, वो सामान है, और उनको जो है आपने बॉक्सेज में रखा है। तो यदि आप किसी व्यक्ति को बॉक्स में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप जो है उसको सहन कर रहे हैं, उसको एंड्योर कर रहे हैं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम, हर चीज़ हो गई, मोर नॉर्मल अगेन, दोबारा से नॉर्मल होने लगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, और ब्रेड का कलर जो है लाइटर होने लगा। ब्रेड का कलर जो है पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा लाइट होने लगा, काफ़ी ज़्यादा चमकीला होने लगा। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप अनथ्रेटन्ड, तो आपके लिए एक बेड है जहाँ पर जो है आप अनथ्रेटन्ड, बिना डरे हुए सो सकते हैं। अनथ्रेटन्ड यानी कि अब वॉर समाप्त हो गई है और अब आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ए रूम विद ए व्यू, यू आर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, और आपके पास एक रूम है विद ए व्यू, जहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं। यू आर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, जिससे आप जो है ग्लैंस करने की मीन्स देखने की, नज़र डालने की जो है आपको आदत पड़ चुकी है, क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो चुका है। एंड यू आर फ्री एंड यू कैन सी द व्यू आउटसाइड, आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। एंड वन डे आई नोटिस, एक दिन मैंने नोटिस किया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। उसने कहा कि मैं जो उस पोजेशंस के बारे में, उस सामान के बारे में मैं काफ़ी क्यूरियस हो गई, काफ़ी जो है मैं एक्साइटेड हो गई। दैट मस्ट स्टिल बी, जो कि अभी भी होगा, एट दैट एड्रेस, उस एड्रेस पर। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उसको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, रिमेंबर, उसको याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन पुनः आ गया है व्यर्थ में, टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, तो मेरा जो पहला विजिट जो है मिसेस डॉर्लिंग के हाउस का बहुत ही व्यर्थ गया। आई डिसाइडेड टू
ट्राई ए सेकेंड टाइम, तो उसने डिसाइड किया कि वो जो है एक सेकेंड टाइम ट्राई करे, एक दूसरी बार ट्राई करे। नाउ अब ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपनड द डोर, इस बार जो है एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला, टू मी, मेरे लिए। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ़ हर मदर वॉज एट होम, क्या उसकी, तो इस बार एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला, एंड आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ़ हर मदर वॉज एट होम, क्या उसकी माँ घर पर थी। नो, शी सेड, उसने कहा नहीं, माई मदर्स डूइंग एन एरंड, मेरी माँ जो एक एरंड यानी कि किसी सामान को पहुँचाने गई है, किसी विजिट पर गई है। नो मैटर, मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर पर, मैं उसका इंतज़ार करूँगी।